दोस्तों नमस्कार। चैंपियन वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। और बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। चूंकि परसेंटेज यानी प्रतिशत मैथमेटिक्स और खासकर अर्थमेटिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि लगभग सभी चैप्टर के टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स इसी चैप्टर पे डिपेंड करते हैं। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी है। और यकीन मानिए, यदि आप लोगों ने इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया तो आगे आने वाले किसी भी चैप्टर में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज पार्ट 1। परसेंटेज पार्ट 1 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि परसेंटेज को मैंने 3 पार्ट्स में बांट कर रखा है। ठीक है, पहले पार्ट में बिल्कुल ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होंगे, और इनकी सहायता से ही हम लोग जो है परसेंटेज यानी प्रतिशत के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स सीखने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद पार्ट 2 जब आएगा तो उसमें जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और पार्ट 3 जब आएगा तो उसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे। यानी कि हम लोग परसेंटेज को 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक कंप्लीट करेंगे, बट आराम से, धीरे धीरे, पेशेंस के साथ, चूंकि हम लोगों को 100% कंप्लीट करना है ताकि एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज परसेंटेज पार्ट 1। और परसेंटेज पार्ट 1 में निश्चित रूप से जब हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं तो पक्का है कि हम लोगों को सबसे पहले जो मिलेगा वो टाइप 1 मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर भी 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग किसी भी फार्मूला या किसी भी ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे नहीं, इसलिए चैप्टर के पहले, स्टार्ट करने के पहले बहुत ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत तो है नहीं। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन की सहायता से ही सारे कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि संख्या 500 का 10% कितना होता है। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, ये 500 का 10% कितना होता है, तो बस क्वेश्चन को लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 500, और का मतलब गुना होता है, निश्चित रूप से जानते हैं आप, और 10 की जगह पर 10 लिखेंगे, और प्रतिशत, प्रति मतलब बट्टा, दिमाग में सेट कर लीजिए, और शत मतलब 100। बस प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा देंगे और उसके बाद 100 लिखेंगे। और ये प्रतिशत निकालने का सबसे आसान सा तरीका जो है, सबसे प्रचलित तरीका जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, सबसे आसान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सबसे प्रचलित तरीका यही है। ठीक है, और ये बिल्कुल आसान हुआ। 10 पच्चे 50, ये जवाब आपका आ गया। और ये जो है हमने बताया कि सबसे प्रचलित तरीका और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ये चीज माइंड में सेट होनी चाहिए। लेकिन हम लोग परसेंटेज निकालने के और भी कई तरीके सीखेंगे जो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर प्रतिशत निकालने का एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं पहला क्वेश्चन में ही। सबसे पहले आप देखिए कि यहां पर हम लोगों को क्या निकालना है, तो 10% निकालना है। क्या निकालना है? 10%। यहां पर हम लोग लिखेंगे 10%। ठीक है, और 10% का मतलब हम लोगों ने अभी तुरंत समझा कि 10 और प्रति मतलब बट्टा और शत मतलब 100, यानी 10% का मतलब क्या होता है, 10 बट्टा में 100। यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि ये 100 जो है ये मूल संख्या होता है। 100 क्या होता है? मूल संख्या। ये चीज माइंड में सेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नीचे वाला भाग जिसको हम लोग हर कहते हैं, ठीक है, वो हमेशा मूल संख्या होता है, और इसका ऊपर वाला भाग जो है, यानी कि यहाँ पे जो 10 है, ये होता है प्रतिशत मान। ये बात माइंड में सेट कर लेना है, 2 बातें। ठीक है, अब क्या है, इसी 10/100 को हम लोग छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दें तो यहाँ पर 1/, में हम लोग 10 लिख सकते हैं। और यहाँ भी वही बात होगी, ये नीचे वाला जो होगा ये मूल मान होगा, और ये जो ऊपर वाला 1 है ये प्रतिशत मान होगा। ठीक है, ये क्या होगा? प्रतिशत मान होगा। अब यहाँ पर आप माइंड में ये चीज सेट कर लीजिए कि यहाँ 100 का 10% 10 होगा, और 10 का 10% 1 होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें भी सेट करना है। ठीक है, तो इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। और यहाँ से अब प्रतिशत जब हमको निकालना है पहले क्वेश्चन का 500 का 10%, तो जैसे ही 10% पूछा जाए आपके दिमाग में आना चाहिए 10% के बराबर 1/10। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/10। ये
टेक्निक सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बनाने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि नीचे वाला जो होता है ये मूल मान होता है, ऊपर वाला जो होता है प्रतिशत मान होता है। तो आप क्वेश्चन में तलाश कीजिए कि मूल मान कौन सा है, ठीक है, मूल मान कौन सा है। तो यहाँ पर हमें 500 का 10% निकालना है, इसलिए हमारा मूल मान जो होगा 500 होगा, यानी कि 10 बराबर यहाँ पर हम लोग लेंगे 500, ठीक है। और जब 10 बराबर ये 500 है तो कैसे आया 10 बराबर 500, क्या रिलेशन है इसमें ये पता कीजिए। तो ये जो है 10 पचे 50, 5 से गुना किया और 1 0 और एक्स्ट्रा दिया है। अब इस चीज को पहचानना, ये तरीका सीखेंगे तो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन का आपका स्पीड पक्का है कि कम से कम दुगना तो जरूर हो जाएगा, ठीक है ना, कम से कम, उससे भी ज्यादा हो सकता है। आप जितना फास्ट इसको समझने का प्रयास कीजिएगा उतना फास्ट आपका स्पीड बढ़ेगा कैलकुलेशन में। तो यहाँ 10 पचे 50 और 1 0 एक्स्ट्रा, बस वही काम करना ऊपर वाला में, 1 पचे 5 और 1 0 एक्स्ट्रा, और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। अब एक चीज आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं कि इसको आपने मूल मान कहा और इसको प्रतिशत मान कहा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में मूल मान कहाँ है, कौन है, ठीक है। तो मूल मान पहचानने का सबसे पहला तरीका, सबसे पहला और आखिरी तरीका भी यही है, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जहां भी आपको मूल मान मिलेगा, यानी कि ये 500 है ना मूल मान, तो जहां भी ये मिलेगा आपको उसके बाद का मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, का मिलेगा, और उसके बाद कोई अंक का प्रतिशत होगा या फिर कितना होगा। यानी कि सिंपल सी बात आपको देखना है, मूल मान कहाँ रहेगा, जहां भी मूल मान रहेगा उसके बाद आपको मिलेगा का और कितना प्रतिशत, कितना और प्रतिशत, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा कि कितना नहीं मिलेगा और कितना की जगह कितना का मान मिलेगा, यानी वैल्यू मिलेगा। जैसे हो सकता है कि कितना की जगह पर आपको 10% मिले, 20% मिले, कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं भी कुछ भी कोई भी अंक हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि 500 का 10% कितना होता है, तो ये मूल मान हो गया और ये का और ये कितना और ये प्रतिशत, ठीक है, कितना होता है। तो इसको पहचान लीजिएगा तो मूल मान पहचानने में आपको कहीं भी दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। क्लियर है। चलिए, तो ये दो तरीके जो है से आपको निश्चित रूप से कंप्लीट करने हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो संख्या 500 का 20% कितना होता है। तो सामान्य तरीका 500 का 20 और प्रति मतलब बट्टा और शत मतलब 100, और ये कैंसिल कीजिए 00 से 00 और यहाँ पर 20 बचे 100 लिखिए और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। अब अपने वाला तरीका से जब हम लोग सीखना चाहें तो पक्का है ये दूसरा क्वेश्चन होगा ना। अपने वाला तरीका से अगर हम लोग सीखना चाहें तो यहाँ 500 का कितना 20% निकालना है। तो सबसे पहले आप सीखिए कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20%, और 20% बराबर पक्का है कि 20 बट्टा यहाँ प्रतिशत, प्रति और शत मतलब 100, इतना लिखेंगे। अब इसको काट कर हम लोग छोटा कर दें तो ये 20 25 100 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो गया 1 और बट्टा में कितना 5, ठीक है। मूल मान देखते हैं तो यहाँ पे 500 है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर 5 बराबर 500, तो 1 बराबर कितना जी 100, बस ये हो गया आपका आंसर। बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हमारा दूसरा क्वेश्चन बन गया तो तीसरा और चौथा क्वेश्चन को सिर्फ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोग जानते ही होंगे, ये सबसे प्रचलित तरीका ये जानते होंगे, इसको सीखने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पर हम जो है से आपको तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी बनाकर दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 800 का 30%। अब सिंपल सा दिमाग में रखना कि 30% मतलब 30 बट्टा में 100, और 30 बट्टा 100 में 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट जाएगा तो बचेगा 3 बट्टा में 10, तो हम लोगों को सिर्फ लिखना है 3 बट्टा में 10। अब यहाँ मूल मान जो है 800 है, तो 10 बराबर 800, ठीक है, एकदम बिल्कुल बराबर करना है। रिलेशन पहचानिए, सबसे बड़ा तरीका कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा तरीका है कि इस तरीके में सबसे पहले आपको ये रिलेशन पहचानना जरूरी है, और ये पहचानना सीख लिए तो बेहद ही आसानी से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। 10 8 80, यानी 8 से गुना करके 1 0, तो इसको भी वही करना है, 3 8 24 और 1 0 और एक्स्ट्रा, और ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल आराम से बनेगा, ठीक है।
चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर है 800 का 40%। अब 40% जैसे ही नजर आ रहा है तो आपको समझना ये कि 40 बट्टा में 100 और काटेंगे तो 20 दूना का 40 ऊपर और नीचे 20 25 100, यानी कि पक्का है कि ये 2 बट्टा में 5 आएगा। ठीक है, और 2 बट्टा 5 आ गया तो मूल संख्या जो है यहाँ पर 800 है। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 के बराबर में कर लेंगे हम लोग 800। देखिए तो क्या रिलेशन है, 16 25 80। ठीक है, यानी कि 16 से गुना किया और 1 जीरो एक्स्ट्रा, इसको भी 16 से गुना कीजिए तो 16 दूना का 32 और 1 जीरो एक्स्ट्रा, और ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो आपको ये वाला तरीका जो है निश्चित रूप से सीखना है और कंप्लीट करना है। साथ ही कैलकुलेशन का जो मैं तरीका बता रहा हूं वो भी आपको सीखना है। यदि आपकी अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को हाई लेवल पे रखना है तो ये टेक्निक सीखना जरूरी है। शुरुआती दौर में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन जब सीख लीजिएगा ना तब फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए कुछ प्रतिशत निकालने के तरीके मैं और बताता हूं। ठीक है, फिर से हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर दिया हुआ है 500, ठीक है ना, का 10%। बस बिल्कुल आराम से 500 का 10%। हम लोगों को प्रयास करना है इसको, इसके लिए कि जैसे ही अगर डबल जीरो रहे तो इसको कैंसिल कर दीजिए और केवल गुना कर दीजिए 50, ये आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल निश्चित रूप से कभी भी किसी भी संख्या में जब भी डबल जीरो नजर आए तो ये हो जाएगा 500 का 20%। इस तरीके का जब भी नजर आए तो कुछ नहीं करना, डबल जीरो कैंसिल कीजिए और ये गुना कर दीजिए और ये हो गया 20 25 100, ये आंसर हो गया। ठीक है, गुना करने का तरीका। कभी कभी क्या होगा क्वेश्चन में, अब इन क्वेश्चन से नहीं, अलग एग्जांपल लेकर मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछा जाए 20 का 30%, ये सब सीखने का प्रयास कीजिएगा। 20 का 30%, यहाँ पे हमें डबल जीरो नजर आ रहा है, डबल जीरो कैंसिल कर देंगे और 2 तिहाई 6। ठीक है, और एक देखिए, अगर हमें पूछेगा 40 का 50% या 40 का 60%, तो 40 का 60%। अब यहाँ पर जब आए जैसे ही डबल जीरो नजर आए इसको कैंसिल कर दीजिए और गुना कर दीजिए इसको 6 चौका 24, इस तरीके से। क्लियर है? अब देखते हैं थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन। परसेंटेज में सारे तरीके मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके आप आराम से सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कुछ और तरीके दिखाएं। कभी क्या होगा, पूछेगा कि 30 का 5%, राइट, 30 का 5%। अब आपको क्या करना है कि जब यहाँ जीरो नजर आ रहा है तो 1 जीरो कैंसिल कर दीजिए और गुना कीजिए इसको। 30 25 3 25 15, ठीक है 15, और हमने चूंकि एक ही जीरो कैंसिल किया है ना, इसलिए यहाँ पर 1 पॉइंट और बैठा देंगे, 1.5। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि 50 का 7%, राइट। तो 50 का 7% निकालना, तो 1 जीरो है इसमें, तो 1 मैंने कैंसिल किया, बाकी गुना कीजिए, 7 25 35 और 1 पॉइंट बिठा दीजिए। क्लियर है? अब क्या होगा, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम लोग एक और तरीके को देखते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें कोई जीरो नहीं हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि गुना करना है हम लोगों को 5 का 7%, बस आराम से दोनों को गुना कीजिए, 7 25 35 और 2 अंक पहले दशमलव बैठाइए। कितना अंक पहले? 2 अंक। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं, अगर हम लोगों को यहाँ निकालना है 12 का 15%, क्या 12 का 15%, बिल्कुल आराम से गुना कीजिए, 12 25 60 का 0, क्लियर, और 12 एक यहाँ 12 और 6 18, इतना आ गया। यहाँ पर 2 अंक पहले, ठीक है ना, 2 अंक पहले हम लोगों को दशमलव बैठा देना है, तो 2 अंक पहले दशमलव आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो इस तरीके से किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के ये तरीके अपनाइए। ठीक है ना। कभी कभी क्या होगा कि कुछ बड़ी संख्या भी आपको मिल जाएगी और उसको प्रतिशत निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमको मिला 3 5 4 9, इसका प्रतिशत निकालना है हमको 12%। कितना निकालना है? 12%। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट इसको गुना कीजिए। बरनवा टोटल से 8 हो गया, हाथ में 10, बरचे 48 और 10 58, 5 12 25 60, 5 65, 12 3 36 और 6 42, राइट। इतना आ गया और इतना गुना करने के बाद बस क्या करना है कि 2 अंक पहले दशमलव बैठा दीजिए। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो
ठीक है, बाकी हम लोग आगे सीखते रहेंगे, जैसी जैसी संख्याएं आती रहेगी उस तरीके को हम लोग उस टेक्निक को वहां पर किस टेक्निक की जरूरत है ये सीखने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी तरह का प्रतिशत निकाल सकते हैं आप बड़े ही आराम से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं टाइप 2 में क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ प्रयास करते हैं टाइप 2 में देखने का कि क्या क्वेश्चन है हमारे लिए। तो यहाँ पर टाइप 2 में भी देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, वही वाला संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 1000 का 25%। सामान्य तरीका तो आपको पता है कि 1000 का 25 और बट्टा में 100 ले लेना है और डबल जीरो कैंसिल कर देना है और बराबर यहाँ होगा 25 दहा का 250 और ये आंसर होगा। ठीक है, और अगर हम लोग अपना वाला तरीका अपनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए तो कुछ नहीं, 25% बराबर क्या होगा सोच लीजिए। तो 25% बराबर पक्का है कि 25/100 होगा और काटेंगे तो 1/4 होगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ ले लेंगे 1/4 और मूल संख्या देखेंगे तो कौन है, पक्का यहाँ पर 1000 है तो 4 बराबर कर देंगे 1000। क्या 4 बराबर 1000। देखिए तो क्या रिलेशन है, 25 चौका 100 होता है और 1 0 और, यानी 25 से गुना किया और 1 0 और दिया। तो यहाँ पर भी 1 में 25 से गुना करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और 1 0 और दे देंगे और ये हो जाएगा आंसर। राइट, दूसरा वाला क्वेश्चन यानी कि छठा क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 1000 का 50% निकालना है। तो 1000 का 50 और बट्टा में कितना 100, ये सामान्य वाला तरीका। ठीक है, 50 दहा का कितना हो गया 500। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। जब अपना वाला तरीका हम लोग देखेंगे 50/100 यानी कि काटेंगे तो पक्का है कि 1/2 हो जाएगा और 1/2 होगा और मूल संख्या 1000 है। तो रिलेशन देखिए क्या है यहाँ पर, तो 2 5 10, 5 से गुना करके और डबल जीरो एक्स्ट्रा। ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये सारे टेक्निक सीखने का प्रयास करना है, तभी जाकर आप मेरी क्लास में आगे सीखेंगे और फिर स्मार्ट बनेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 5 10 तो 1 5 5 और डबल जीरो और ये हो गया हमारा आंसर, है ना। चलिए ये 25% तो 50%। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब भी आपको 50% निकालने की जरूरत हो तो कुछ नहीं करना, 50% मतलब 1/2 और 1/2 मतलब आधा कर देना। किसी भी संख्या को निकालना है 50% तो उसको सीधा सीधा आधा कर दीजिए। ठीक है, कभी कभी क्या होगी कि बड़ी संख्याएं मिलेगी और इसका 50% निकालना है, जैसे 4 5 6 8, इसका 50% निकालना, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसको 2 से भाग कर दीजिए तो 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, 2 8 16 और 2 चौके 8, ये 50% बिल्कुल आराम से निकल गया। सामान्य रहेंगे तो सीधा, जैसे 1000 का 50% निकालना तो दिमाग में सीधा लाइए 1000 का 50% मतलब 1000 का आधा कितना होगा 500, जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से बेहद आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यानी कि 50% के लिए किसी भी संख्या को आधा कर देना है। अगर डायरेक्ट आधा करने की क्षमता है हमारे पास या क्वेश्चन नंबर आसान सा हो तो निश्चित रूप से आधा हो जाएगा डायरेक्ट, और अगर नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से उसको 2 से हम लोग भाग दे देंगे। क्लियर हो जाएगा। चलिए अब क्या है कि 25% के लिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि आधा के बाद फिर आधा कर दीजिए, पहले आधा कीजिए और फिर उसको आधा कर दीजिए। जैसे यहां पर हम लोगों ने 25% निकालना है 1000 का, तो 1000 का 25% निकालना है हम लोगों को। तो 1000 का सबसे पहले आधा कर देंगे 500 और 500 का आधा कितना 250। बिल्कुल सिंपल सा, आसान से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 88 का 25%, तो 88 का 25% तो 88 का आधा हो गया 44, 44 का आधा हो गया 22। ठीक है, तो ये 25% के लिए क्या करना, हम लोगों को आधा और फिर उसको आधा कर देना। दूसरा तरीका में अगर नंबर टफ हो तो क्या करना, 25% का मतलब 1/4 होता है, तो बस सीधी सी बात है उस संख्या को हम लोग 4 से भाग देने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और 4 से भाग देंगे और निश्चित रूप से वो जो है से आपका आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या बड़ी सी संख्या हो, जैसे मान लीजिए कि 4 हो 8 हो 4 हो 8 हो। ठीक है, फिर जो है से क्रम में 2 हो, फिर जो है से इसमें 4 हो। तो इसका अगर हमको 25% निकालना है तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको 4 से भाग देंगे और हमारा आंसर आएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी ये जो 2 क्वेश्चन बच्चा इसको आपको बनाना है।
ठीक है। 75% के लिए भी आप कर सकते हैं ऐसा, 75% अगर निकालना है तो यहाँ पर देखिए 75%। सामान्य वाला तरीका छोड़ देते हैं, अपने वाला तरीका से कंप्लीट करते हैं। 75% का मतलब पक्का है कि 3/4 होगा, ठीक है। काट कर देख लीजिए आप लोग, तो ये 3/4 होगा, ठीक है। मूल संख्या देखते हैं तो यहाँ 1200 है, कितना है 1200। यहाँ देखते हैं 4 तिया 12 और 00 एक्स्ट्रा, यानी 3 से गुना करके और 00 दिया, तो यहाँ भी हम लोग 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 और 00 देंगे। क्लियर है, और ये ही होगा हमारा आंसर, है ना। 3/4। अगर कोई बड़ी सी संख्या हो तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, मान लीजिए कि 4 हो, 8 हो, 9 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी हो, ठीक है, इतना हो और इसका हमको निकालना है 75%। तो इसके लिए कुछ नहीं है, जो 3/4 आया ना, तो इसको हम लोग 3/4 कर देंगे, 3/4, यानी कि इसको हमको एक बार 4 से भाग देना पड़ेगा और फिर 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो है से एक जो है 80%, तो 80% के लिए भी बिल्कुल उसी तरीके से याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है, 80%। तो यहाँ पर 1200 का 80% निकालना, 1200 का 80% निकालना, ये वाला तरीका नहीं हम लोगों को देखना है, हम लोगों को स्पेशल तरीका ठीक देखेंगे। 80% का मतलब सिंपल सी बात है, उसको काटेंगे तो हमारा 4/5 आएगा, और ये 4/5 आया, तो बिल्कुल सिंपल सा देख लीजिए यहाँ 1200 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो क्या होता है, 24 25 20 से होता है, 24 25 120 होता है, तो इसको भी कर दीजिए 24 चौका 96, है ना, 24 गुना इसको भी करेंगे, और एक 0 एक्स्ट्रा है तो यहाँ भी एक 0 एक्स्ट्रा देंगे, और यही होगा हमारा आंसर। दूसरा, अगर इस तरीके का कोई बड़ी सी संख्या है तो निकालना हो तो उसको कुछ नहीं करना, 4/5 कर देना, यानी कि यहाँ 4 और यहाँ 5। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा। और उससे भी बढ़िया तरीका बताते हैं, जैसे ये 4/5 हुआ, तो एक चीज ध्यान रखना कि ये 4/5, इसमें क्या होगा कि पहले हम लोग 5 से भाग देंगे तब 4 से गुना करेंगे, है ना। लेकिन इससे लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसको 4/5 में न काट करके 8/10 में काटिए। क्या करें, इसको 8/10 रखें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ 8/10 रखेंगे तो इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि डायरेक्ट 8 से गुना कीजिए और एक अंक पहले दशमलव बिठा दीजिए, किसी का भी कहीं भी। तो हम लोग इसको जो काट कर छोटा करते हैं 4/5 या 2/5, है ना, 4/5 कहीं 2/5 कहीं 3/5, ऐसा करते ना है। तो ऐसा न करके यहाँ पर 4 की जगह यहाँ पर 8/10 रखिए, यहाँ पर 4/10 रखिए, यहाँ पे 6/10 रखिए, ठीक है ना। और ऐसा करने से होगा कि हम लोगों को सिर्फ एक बार गुना करना पड़ेगा और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग दशमलव बिठा देंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो ये सब जो है परसेंटेज को आसानी से और जल्दी से निकालने के तरीके, तो ये सब चीज सीखते रहना हम लोग, और जब ये सब चीज सीखेंगे तभी हमारा स्पीड बढ़ेगा। चलिए अब टाइप 3 में देखते हैं कि क्या है, ठीक है। टाइप 3 में देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो टाइप 3 में जो है हमारे लिए आएगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं ये क्या। 800 का 6.1/4%, 6.1/4% है। तो ध्यान देना यहाँ पर कि फ्रैक्शन आने के बाद हम लोगों को डरना नहीं है और घबराना भी नहीं है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन मिल जाए तो उसके लिए, उससे हमको डरना भी नहीं है और घबराना भी नहीं है। सबसे पहले फ्रैक्शन को तोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। और अगर फ्रैक्शन बिल्कुल आराम से तोड़ना आपको आता है तो बाकी इसमें किसी भी प्रकार की टेंशन की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, बड़े आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले सामान्य तरीका तो जो लोग बनाते हैं वो है 800 का, यहाँ पर लेंगे गुना का मतलब गुना, 6 चौका 24 और 25/4, तो 25/4 ले लिया और प्रतिशत हटेगा तो 100 आएगा गुना में, यानी 00 और बैठ जाएगा। अब इसको बिल्कुल आराम से 4 गुना का 800, 25 गुना का 50, ये आंसर हो गया। ये सामान्य तरीका है। अपने वाले तरीके में क्या करना होगा ना कि फ्रैक्शन वाला में हम लोगों को शुरुआती दौर में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। क्या मेहनत करनी होगी, सबसे पहले हमने निकाला इसको 25/400, तो इसको सीखने का प्रयास करते हैं। 25/400, ठीक है। अब इसको आपको सबसे पहले तो इसका डायरेक्ट मान याद रखना चाहिए, और अगर मान नहीं याद रखना चाहिए तो आपके मान तो याद रखना ही चाहिए। यदि आपको रिजल्ट 100% चाहिए, जॉब चाहिए 100%, तो निश्चित रूप से आप मान इसका याद रखें, तभी जाकर काम होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं 25/400।
अब इसको काटिए, काटेंगे तो लगता है कि थोड़ी सी परेशानी आप लोगों को हो रही है, ठीक है ना। 25 से एक बार में काटेंगे, ठीक है। तो बच्चे का 15, 15 पर एक जीरो आएगा, 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150, ठीक है ना। तो ये कट गया 25 से, यानी कि 1/16। लेकिन जब भी 25 से किसी 100, कितना भी 100 वाला, 400, 800, 900, 1600 जो भी रहे, उसको काटना है तो एक तरीका यहाँ पर मैं सिखा देता हूँ। 25 बट्टा में ये 400 है ना, तो इसको 4 गुना 100 मान सकते हैं ना निश्चित रूप से। अब देखिए कि 25 चौका 100 कट गया, 4 चौका 16, बिल्कुल आराम से आएगा, ठीक है ना, 1/16। एक दूसरा तरीका आप आराम से और सोच सकते हैं, 25 बट्टा में 400 है, तो आपको दिमाग में रखिए 100 में कितने 25 होते हैं। 100 में कितने 25 होते हैं, 4 25 होते हैं 100 में। तो 400 में कितने हो जाएंगे, पक्का है कि 4 से गुना कर लेंगे, 4 चौका 16, बिल्कुल रेडीमेड रहेगा आपके सामने, 1/16। और ऐसे आपको कोशिश करना चाहिए कि 6.1/4 जैसे ही दिमाग में आए, आपके दिमाग में 1/16 आ जाना चाहिए। यानी कि शुरुआती दौर में इसको रट के याद कर लीजिए, और बाकी तो प्रैक्टिस करते करते हुआ ऑटोमेटिक कंप्लीट हो ही जाता। लेकिन एक बार शुरुआती दौर में ये सब जितने भी फ्रैक्शन है, सबका मान अगर रट लेते हैं तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा। चलिए, तो ये हो गया, सामान्य तरीका सीख गए, यहाँ पर बट्टा निकालने वाला सीख गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ आप लोगों को और बताता हूँ, इसको कैसे करेंगे। जब हम मालूम हो गया हम लोगों को ये कि 6.1/4 बराबर 1/16 होता है, क्या होता है। तो जैसे ही 6.1/4 नजर आएगा तो हम लोग लिखेंगे 1/16, क्लियर। अब मूल संख्या देखते हैं, तो यहाँ पर है 800, ठीक है। तो यहाँ पर मूल संख्या को हम लोग इसके बराबर में लिख लेंगे। अब रिलेशन देखिए, तो 16 25 80, यानी 5 से गुना और 1 0 एक्स्ट्रा। यहाँ भी तो वही काम करना है, 5 से गुना और 1 0 एक्स्ट्रा, और ये आंसर, क्लियर है, बिल्कुल आराम से। अब यहाँ पर आता है 10वें क्वेश्चन में देखते हैं, तो ये 1200 का निकालना 8.1/3%। अब बिल्कुल आराम से 8.1/3% जैसे ही नजर आ रहा, तो 24 और 1 25 और बट्टा में 3 और 100 आएगा ना। और इसको हमने बताया अभी 25 से काटने का तरीका बताया, ये 300 है, तो 100 में 4 25, तो 300 में कितना, 4×3=12, यानी कि डायरेक्ट हम लोग 10वें क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट 1/12 लिख सकते हैं। ये सब थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डाल करके सोचने का प्रयास कीजिए। 1/12 और यहाँ पर 12 बराबर 1200 है दिया हुआ, तो 12 बराबर 1200, तो 1 बराबर पक्का है कि 100 ही होगा, क्लियर है, हम समझते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी जो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन आप खुद बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है, और देखते हैं अगले टाइप में हमारे लिए क्या है, ठीक है। अगला टाइप जो आ रहा है वो टाइप 4 है, और इसमें क्या हो सकता है हमारे लिए, देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 1200 रुपये का 30% कितने रुपये होता है। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन लिखेंगे 1200 का 30% बराबर वाट। 30% के लिए यहाँ प्रति मतलब बट्टा और शत मतलब 100, 0 0 कैंसिल कर लेंगे, 12 या 36 और 360, यानी कि वाट बराबर हमारा 360 आ गया। ये जो है सामान्य तरीका है, और ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। बट हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम लोग अपने वाला तरीका से बनाए। जब भी इस तरह का 2 संख्या नजर आए, एक ही संख्या है ना, 30% निकालना, तो 30% निकालने का तरीका तो बताया गया है आप लोगों को। 30% मतलब 3/10। अब यहाँ पे कर दीजिए, 1200 है, तो यहाँ पर हो गया ये 1200। देखिए तो 10 से कितना बार में कटेगा, 24 25 दिशा से, नहीं कितना बार में कटेगा, 24 25 दिशा से, ठीक है। तो ये 3 25 कितना जी, 15, नहीं 10 से करना है ना, तो 120 गुना है ना जी, 10 से करना है, तो बस 1 0 यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि ये 10 से 12 दहा के ना, गड़बड़ हो रहा है छोटी सी क्वेश्चन में। देखिए आराम से, बिल्कुल देखिए, यहाँ 1200 है, ठीक है। तो क्या किया गया है, 12 से गुना करके और 1 0 एक्स्ट्रा, तो इसको भी 12 से गुना करेंगे, तो 12 3 36, यानी कि 12 3 36 और 1 0 एक्स्ट्रा,
बिल्कुल आराम से। ये इसीलिए मैथमेटिक्स में जो है ना, जरा सी नजर हटे और दुर्घटना घटे, बिल्कुल सावधानी से मैथ सीखना चाहिए और बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 360 हो गया। 14 वाला में 25% निकालने का तरीका आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। 60% और 40%, ये सारे तरीके बताए गए हैं, ये आप प्रैक्टिस कीजिए बिल्कुल आराम से। और हम लोग चलते हैं, सीखने का प्रयास जो करेंगे वो अगले टाइप में सीखते हैं। देखते हैं अगला टाइप हमारे लिए क्या लेकर आता है। अगला टाइप जो आ रहा है ये है टाइप 5, ठीक है। ये कौन सा है? टाइप 5, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 17। क्वेश्चन नंबर 17, 550 रुपये का 9.1/11%। 550 रुपये का 9.1/11%, ये भी सीख चुके हैं हम लोग। 1199 और 100 और बट्टा में कितना? 11। अब काट दीजिए, 11 × 5 = 55। 11% वाला 100 आएगा ना, तो प्रतिशत वाला 100 ले लीजिए। 11 × 5 = 55, तो ये 50 बार में कट गया और ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा कितना? 50। बट हम लोगों को बस अपना वाला तरीका में करेंगे 17 के लिए, तो हो जाएगा 1199 और 100 और 100/11 और 00 आएगा, तो 100/1100 यानी पक्का है कि 1/11 ही बचेगा। तो यहाँ पर 1/11 बच रहा है। अब 11 बराबर यहाँ कर दीजिए 550। ये वाला तरीका निश्चित रूप से सीखना है। 11 × 5 = 55, 5 से गुना करके 1 0 और, तो इसको भी 5 से गुना करेंगे तो 5 और 1 0 और देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, बिल्कुल सिंपल सा है। 18 में भी देखें तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे इसमें, ये तो बेसिक तरीका समझ ही रहे हैं आप लोग। 1199 और 100 और बट्टा में 9% वाला 900, तो 100/900 यानी कि 1/9 होगा और 1/9 होगा तो 9 के बराबर मूल संख्या इसमें है 630। कितना है? 630, यानी 9 × 7 = 63। काटना नहीं है, बस इसको बस इक्वल कर लेना है, ठीक है। काटने का प्रयास मत कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 9, ये देखें तो 9 × 7 = 63, 7 से गुना और 1 0। यहाँ पर जो है से हम लोग 7 से गुना करेंगे, 7 और 1 0 और ये होगा हमारा आंसर। क्लियर है या कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। अभी तक हम लोग सिर्फ प्रतिशत निकालने के तरीके सीख रहे हैं, सभी प्रकार की संख्याओं के और सभी प्रकार के प्रतिशत मान के लिए। 17 18 बन गया, 19 20 आप खुद बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी ये सब फ्रैक्शन वाला जो है ना, ये सब फ्रैक्शन का मान याद कर लीजिए, ठीक है। मान याद रहेगा तो बड़े ही आसानी से बनेगा। चलिए हम लोग अगले टाइप में बढ़ते हैं और अगला टाइप जो आ रहा है हमारे लिए वो होगा टाइप 6, ठीक है। टाइप 6 में देखते हैं कि हमारे लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 21। यहां पर देखिए 80 रुपया 400 रुपये का कितना प्रतिशत हो रहा है। यहां पर टाइप चेंज हो रहा है, अब इसको थोड़ा सा बढ़िया से सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 80 रुपया 400 का कितना प्रतिशत है। सामान्य तरीका से अगर हम लोग बनाते हैं तो कुछ नहीं, क्वेश्चन लिख दीजिए, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना। 80 कॉमा दिया हुआ है तो वहां पर हम लोग बराबर कर लेंगे। ये 400 रुपया है तो 400 लिखेंगे और का कितना प्रतिशत, का मैंने गुना, कितना के जगह पर वाट लिखेंगे और प्रतिशत के जगह पर बट्टा 100 रखेंगे, बस। अब इसको देखते हैं तो 00 से 00 कैंसिल और ये 4 से जो है से ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा और वाट बराबर हम लोग लिख देंगे 20% आंसर। ये सामान्य सा तरीका है, बट हम लोग अपना वाला तरीका में चलते हैं। तो अपने वाला तरीका में इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आपको याद रखना, जहां भी दो संख्याएं दी हुई है, यानी कि दो संख्याएं दी हुई है तो दोनों को लिख लेंगे। पहला संख्या जो है से हमारा 80 है और दूसरी संख्या जो है से वो है 400। अब पहचानिए इसमें से मूल संख्या कौन है। इन दोनों में मूल संख्या कौन है ये पहचानने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमने बताया था ना कि जिसके साथ का कितना प्रतिशत लगा हो वही मूल संख्या होती है। तो यहाँ पर का कितना जो है ये 400 रुपये के साथ लगा हुआ है, तो ये जो होगा मूल संख्या होगा। ये क्या होगा? मूल संख्या होगा, ठीक है। और एक चीज हमेशा माइंड में सेट रखना है कि मूल संख्या का मान हमेशा 100% ही होता है, ना उससे कम और ना उससे ज्यादा। प्रतिशत में जाएंगे तो ये हो गया हमारा 100%। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या है।
यहां से यहां रिलेशन मिलाकर देखिए, ये 400 मूल संख्या, तो ये 100 कैसे हो गया ये पता कीजिए। तो हम लोग ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि अगर हम लोग 100 में 4 से भाग दे देंगे ना, 400 में 4 से भाग देंगे तो 100 हो जाएगा ना। इस 400 में अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 100, यानी कि यहां पर रिलेशन क्या है, भागा 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। तो यहां पर भी बस वही कर लेना है, यहां पर भी डिवाइडेड बाई 4 कर लेना है। डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा ये 20, और यही हो गया हमारा आंसर। बस ये सब तरीके थोड़ी सी सीखने में शुरुआती दौर में अटपटे लगते हैं और थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखकर पूरा वीडियो देखिए और बिल्कुल सब सीखने का प्रयास कीजिए। और अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए, लेकिन इस टेक्निक को जरूर सीखिए, ठीक है। चलिए 21 बन गया, 22 बनाते हैं हम लोग। तो 22 बनाएंगे हम लोग तो पक्का है कि 22 है। 90 बराबर 600 का कितना प्रतिशत, लिखिए 90 बराबर 600 का कितना, और बटा में क्या 100, काटेंगे तो 00 से 00 कैंसिल, इधर काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, यानी 8 बराबर कितना 15%, राइट। बट हम लोगों को क्या है कि अगर हम लोग अपने तरीके से इसको बनाएंगे तो 22 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 संख्या है, एक है 900 और एक है 90 है और एक 600। तो ये 90 ले लिया और ये जो है 600 है। पता करें कि मूल संख्या कौन है, तो पक्का 600 होगा, यानी कि ये वाला जो है ये 100% है। पक्का क्या है जी, ये 100% है ना। रिलेशन क्या बन रहा है, डिवाइडेड बाई 6 यानी भागा 6, वही काम यहाँ पर कर देना है। डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 15%। बस बिल्कुल आराम से आएगा, ठीक है, बिल्कुल आराम से आएगा। अब ये देखिए कि जब हम लोगों को बनाने आ जाएगा ना, जब ये तरीका पूरा सीख जाएंगे तो कागज कलम की कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कि ये 600 है, ये मूल संख्या जो है 600 है, तो भागा 6 है तो इसको भी 6 से भागा दे दीजिएगा तो 25% इसका आंसर हो जाएगा। ये 800 है तो भागा 8 है तो इसको भी 8 से भाग देंगे तो 25% इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये तरीका सीख लेते हैं तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको कागज कलम की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेकेंड्स में निकाल सकते हैं, ठीक है, ओरली। चलिए हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे अगले टाइप में। अगला टाइप जो हमारे लिए आ रहा है वो है टाइप 7, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो आ रहा है वो है 25। चलिए देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। 25 संख्या 500 का कितना प्रतिशत 20 होता है। बस पुराना वाला ही बेस है, थोड़ा सा चेंजिंग है। मूल संख्या उसमें बाद में था और प्रतिशत मान पहले था। इसमें है कि मूल संख्या को पहले कर दिया, प्रतिशत मान को बाद में दे दिया। तो बस कुछ नहीं, 500 का कितना प्रतिशत 20 होता है। तो सामान्य तरीका से 500 का कितना, और प्रतिशत मतलब 100 और बराबर में कितना 20, काटिए 00 से 00, 5 का 20, ये हो गया वाट बराबर 4%। बट इतना लिखने और काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग सीधा चलेंगे क्या, दोनों संख्या को लिख देंगे। पहली संख्या 500 है और दूसरी संख्या कितना है 20। अब मूल संख्या पहचानना है तो का कितना जो लगा हुआ है 500 के साथ लगा हुआ है, तो पक्का है कि ये 100% होगा। और ये रिलेशन देखते हैं तो डिवाइडेड बाई 5 है, इसको भी डिवाइडेड बाई 5 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4%, और यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पेशेंस रख कर देखिए, ठीक है। अब इसको करते हैं तो बिल्कुल आराम से सीख लेंगे। ये मूल संख्या तो डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा 100%, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा 100%, ये हो गया डिवाइडेड बाई 8। इसको भी 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना 5%। सबका आंसर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये डिवाइडेड बाई 6 है, ये 600 जो है डिवाइडेड बाई 6 होगा, क्योंकि ये मूल संख्या है तो यही 100% है ना। तो यहाँ 6 से भाग देते हैं तो इसको भी 6 से भाग दीजिएगा तो ये 10% हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 से भाग देंगे तो इसको भी 3 से भाग देगा तो बिल्कुल 30% हो जाएगा, बिल्कुल आराम से आएगा। हम लोगों को मुख्य रूप से ये तरीके सीखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले टाइप में देखते हैं हमारे लिए क्या है। अगला टाइप जो है बिल्कुल टाइप 8 है, और क्वेश्चन नंबर जो आएगा पक्का है कि 29 आएगा। देख लीजिए, ठीक है, क्या कहता है। संख्या 300 का कितना प्रतिशत 100 होता है। बिल्कुल आराम से 300 का कितना, प्रतिशत का मतलब बट्टा 100 बराबर कितना है 100, राइट।
यहाँ 00 से 00 कैंसिल हो गया, वाट बराबर जो है 100/3 हो गया, ये इधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 33.1/3 हो जाएगा। क्लियर? अपने वाला तरीका से अगर इसको हम लोग देखें तो पक्का है कि मूल संख्या 300 और प्रतिशत मान जो है यहाँ पर 100 है। मूल संख्या ये वाला है तो पक्का है कि ये 100% होगा, 100%। रिलेशन देखिए तो पक्का चल रहा है, डिवाइडेड बाई 3। अब इधर भी प्रतिशत मान निकालना है तो डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से भाग देना तो डायरेक्ट लिखिए 3×3 9, 3×3 9 और 1/3%। ये हो गया आंसर, बिल्कुल आराम से आएगा। इसमें भी देख लीजिए, इसमें देखेंगे तो डिवाइडेड बाई 6 होगा, चूंकि ये 100% है तो इसको भी 6 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आएगा? ये वाला। 6 से भाग दे के देखिए आपका आएगा। ये डिवाइडेड बाई 4 है, चूंकि मूल मान 100% होगा ना तो डिवाइडेड बाई 4, इसको भी 4 से भाग दीजिए। ठीक है, 4 से भाग देने के लिए बोला था कि आधा से आधा कर देना है, तो 50 को आधा करेंगे तो 25 और 25 को आधा करेंगे तो 12.5%। आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये 900 है और 900 का कितना है? ये प्रतिशत मान ली 75 है, तो 900 है तो भागा 9 है, तो इसको 9 से भाग दे दीजिएगा तो 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, और 72 के बाद हो जाएगा कितना? 9 8 72, तो बचेगा कितना? 3, और फिर हो जाएगा, हम लोग भाग दे रहे थे कितना से? 9 से, इसको काट दीजिए 1/3 हो गया, यानी कि 8.1/3 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आराम से सब कुछ बनेगा, बस देखते रहें, समझते रहें और प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए किस टाइप 9 में पहुंचते हैं हम लोग, को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या है। ठीक है, टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 33, संख्या 5 25 का कितना प्रतिशत होता है? अब इसको आप बना सकते हैं बिल्कुल आराम से, लेकिन यहां पर एक चीज सीखने को मिलेगा, उसको मैं बता देता हूं। 33 में देखिए, बस अब यहां पर अपना वाला तरीका मैं बताता हूं। संख्या 5 25 का कितना प्रतिशत है? तो 5 और 1 है 25, राइट? 1 है 5 और 1 है 25। तो यहां पर देखिए मूल संख्या कितना होता है, तो 25 का कितना प्रतिशत? तो मूल संख्या पक्का है 25, ये देंगे हम लोग 100%। यहां देखते हैं तो ये जो है ना 4 गुना है, 25 चौका 100, तो इसको भी 4 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 चौका 20, और ये हो गया आपका 20%। ओके, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 34 वाला क्वेश्चन दिखाते हैं हम लोगों को। संख्या 6 संख्या 24 का कितना प्रतिशत? 6 और 24 दो संख्याएं हैं, पक्का की मूल संख्या ये है, अब ये 100% हो गया। ठीक है, ये 100% हो गया। अब आपको लगेगा कि यहां तक तो आपने कर दिया, 25 चौके 100 या मल्टीपल या डिवाइड, है ना, कर दिया, कभी गुना किया कभी भाग किया, बिल्कुल आराम से। अब यहां हम लोग क्या करें? कट नहीं रहा, जब न कटे तब क्या करना चाहिए कि हम लोग देखिए ये ऊपर वाला को छोटा कर दीजिए, 6 चौका 24, यहाँ 1 हो गया और ये 4 हो गया। अब देखिए तो ये 25 गुना हो गया, अब इसको भी 25 गुना कर दीजिए, कहानी खत्म, 25%। इस प्रोसेस में, इस वाला तरीका में, ये जो टेक्निक है बड़े काम का टेक्निक है। क्वेश्चन में आपकी सोल्व करने के दौरान जो भी कैलकुलेशन आएगा उसको कैलकुलेशन में ये बहुत कम करना पड़ता है और बहुत आसानी से बनता है, लेकिन शुरुआती दौर में थोड़ी सी कठिनाई होती है, इसलिए आप लोग को परिश्रम करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप में, बाकी 2 बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, बिल्कुल आराम से। ये भी नहीं कटेगा तो इसको काट कर छोटा कर दीजिए। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? काट के छोटा कर दीजिएगा तो 8 5 40 हो जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 1, ये 100% है, 20 गुना तो ये 20% आंसर हो गया। ठीक है, इसको भी काट सकते हैं, 20 चौका 80, इधर 1 इधर 4, 4 से हो जाएगा 25 गुना तो ये भी हो गया 25% आंसर। इस तरीके से बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और देखते हैं अगले टाइप में हमारे लिए क्या है। तो टाइप 10 हमारा आ रहा है, और टाइप 10 में देखते हैं कि क्या है। तो टाइप 10 में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर है 37, और बिल्कुल ही आराम सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है 37। संख्या 1/2 का प्रतिशत मान कितना होता है? संख्या 1/2 का प्रतिशत मान कितना होता है, या इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संख्या 1/2 को प्रतिशत मान में व्यक्त करें। ठीक है, तो प्रतिशत मान में व्यक्त करने के लिए बस सिंपल सी याद रखिए, हम लोगों ने अभी देखा कि जब 10% था तो इसको प्रतिशत हटाने के लिए 10/100 लिख दिया,
है ना जी। यानी कि प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टा 100 किया जाता है। अब इसको हमको प्रतिशत मान पूछ रहा है, यानी प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो प्रतिशत में जाने के लिए यानी प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग गुना 100 कर देंगे, कहानी खत्म। प्रतिशत हटाने के लिए भागा 100 और प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर 1/2 है, इसको गुना 100 कर देते हैं, कहानी खत्म हो गया। ये हो गया आपका, काट दीजिए, 50 बार में कटा और ये 50% आपका आंसर हो गया। सबसे बढ़िया तरीका इसमें यही है। एक तरीका ऐसे और भी देख सकते हैं 37 वाला को ही, ठीक है, कि जब यहाँ पर 1/2 है तो नीचे वाला मूल मान होता है हमेशा, तो ये हो गया 100, तो 2 बराबर यानी कि 2 × 5 = 10 और 1 0, तो 1 × 5 = 5 और 1 0, ठीक है। तो किसी भी तरीके से यहाँ प्रतिशत व्यक्त करना होगा, और ये चूंकि 100% होता है, इससे भी निकाल सकते हैं। ये वाला तरीका अभी 2 संख्या, एक को मान लीजिए 1 और 1 को मान लीजिए 2, तो 1 और 2 है तो इतना 100% है, तो 2 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना 50, ठीक है, प्रतिशत। किसी भी तरीका से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों तरीका इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और तीनों आसान ही है, कुछ मुश्किल नहीं है। आपकी जो इच्छा हो लगाइए। 38 में आई वैसे देख लेंगे, 4 बराबर 100% यानी 25 गुना, तो 1 बराबर 25% आंसर, ठीक है। 1/5 ये 20 गुना, तो 1 को 20 गुना करेंगे तो 20% आंसर। 1/10 है ना, 10 × 100, 10 गुना, तो 1 को 10 गुना करेंगे तो 10 आंसर। बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। बस क्वेश्चन पढ़िए, देखिए, और लिखने की जरूरत नहीं है, देखते ही आपका जवाब आ जाएगा पक्का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं अगला टाइप हमारे लिए क्या ला रहा है। ये जो है टाइप 11 है और क्वेश्चन नंबर जो है 41, ठीक है। देखिए तो इसको क्या कह रहा है 41, ये भी तो वही है, प्रतिशत में मान कितना है, बस वैसे ही निकाल लीजिए पिछले वाले की जैसे ही। इसको भी बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, इन सब का प्रैक्टिस करने के लिए भरपूर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और यदि आपको लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो हमें सूचित कर दीजिएगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और इसके लिए जो है आपको संपर्क करना होगा इस नंबर पे, ठीक है। इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। ये इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग, अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रतिशत मान है, तो ये भी तो वही है, बस पूर्णांक में आएगा, तो बाकी कुछ नहीं है। ये 1 है और 3 है ना जी। ये 100% है, थोड़ा सा देख लीजिए, ये क्या है 100% है। तो इसको देखिए यहाँ पर जो है समझने का, ये 100% है, नीचे वाला मान हमेशा 100% होता है। आपको लग रहा होगा कि इसको क्या करे भाई, कहने से रिलेशन लगाए, ये तो कटने वाला भी नहीं है, तो नहीं कटने वाला। तो यहाँ इसको गौर से देखिए, तो ये भागा 3 है, इधर से रिलेशन देखिए, 3 में भाग देंगे, 3 से तो 1 हो जाएगा, तो पक्का है कि जब 3 में 3 से भाग दिए तो यहाँ 100 में भी 3 से भाग दीजिए। इस तरीके से रिलेशन, 100 में 3 से भाग देंगे, 3 × 9, 3 × 9, 1/3%। ये आंसर डायरेक्ट आपका आएगा, ये 100% है। क्वेश्चन नंबर कितना 45। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसे ही क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 2/3 है, तो कहिएगा कि अब क्या करें, तो 46 में आप लोग एक चीज और यहाँ पे सीख लीजिए, 2/3 है, ठीक है। तो 2/3 है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 100% हो गया। अब ये कितना % हो गया, राइट, ये कितना % हुआ, इसको क्या करें, है ना, ये चीज समस्या बनती है। तो आप देखिए, थोड़ा सा केवल दिमाग लगाइए। 3 बराबर 100 है ना, तो जब 3 बराबर 100 तो 1 बराबर क्या होगा 100/3 हो जाएगा, और 2 बराबर में गुना में 2 हो जाएगा। मतलब ये कि ये हो गया 200/3, ठीक है। अब 200/3 है, तो इसको भाग दीजिए, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 और 2 और बट्टा में 3, ये 66 गुना 2/3% आंसर। घबराना नहीं है, हर टाइप के क्वेश्चंस को इस पे मैं सेट करूंगा, ठीक है ना। चाहे इधर से लगेगा, इधर से नहीं लगेगा तो इधर से लगेगा, इधर से लग सकता है, इधर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है, इधर से भी, इधर से भी, यानी कि चारों नहीं बिल्कुल बल्कि 8 तरफ से इसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे क्रॉस नहीं होता, ये प्रोसेस याद रखना। चलिए, तो इसको बना सकते हैं आप लोग बिल्कुल आराम से।
चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप में। मेरा उद्देश्य है कि हर टाइप के क्वेश्चंस को आपको सिखा दूं, ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम में कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो सके, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। यहाँ पे आ रहा है टाइप 13 और क्वेश्चन नंबर आ रहा है 49 यानी कि 49। देखते हैं तो कह रहा है कि 20 किलोग्राम 80 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 2 अंक मिला तो 2 अंक जहां भी मिले हम लोगों को भी 2 अंक लिख लेना है। अब यहां पर यूनिट, ठीक है ना, यूनिट है, यहां पर भी किलोग्राम है, यहां पर भी किलोग्राम है। अगर ये दोनों यूनिट सेम है तब तो कोई टेंशन नहीं है, यूनिट लिखेंगे ही नहीं है, ठीक है। दोनों यूनिट सेम है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम लोग यूनिट लिखेंगे ही नहीं, केवल लिखेंगे 20 और इसको लिखेंगे 80। अब पता कीजिए कि मूल संख्या कौन है, का कितना यहां जुड़ा हुआ है, यानी कि मूल संख्या जो है ये वाला, ये 100%, राइट। देख रहे हैं इधर से कोई रिलेशन नहीं बना तो इधर से काट के छोटा कर देंगे हम लोग, ये 1 और ये हो गया 4, 25 गुना। अब इसको भी 25 गुना कर दें, 25 ही आएगा और ये हो गया 25% आपका आंसर। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 50 भी देख लेते हैं, 50, 15 किलोग्राम 75 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 15 और फिर ले लेंगे 75, 15 और ये 75। मूल संख्या जो है से हमारा ये वाला है, यानी कि ये 75 जो है 100%, ठीक है। अब ये जब 100% हो गया तो रिलेशन इधर से देख रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो इधर से काट लेंगे। आप काटने के लिए जैसे इसको इधर से काटने के लिए होता है, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग इधर से काटे, इधर से भी काटे तो काट लीजिए। 25 तिया 75 और 25 चौका 100। अब रिलेशन देखिए इसको इधर से, ठीक है, इधर से देखिए 3 5 15 तो ये 4 5 20। किसी भी तरीके से मैंने बताया ना कि ये 8 तरफ से आएगा, है ना, बिल्कुल आराम से। और आपको जो भी पहले पकड़ा जाए उसी को यूज कर लेना, ये नहीं कि हम लोगों को इसी को लेकर बढ़ चलना है या इसी को लेकर चलना, नहीं, जो पकड़ा जाए जो आसान लगे उसको पकड़ लेना है। क्लियर। चलिए तो ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और हाफ सेंचुरी हम लोगों का पूरा हो गया, लेकिन हम लोग थोड़ा सा और सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और देखते हैं अगले टाइप में क्या है। अगला टाइप जो है सो वो है हमारे लिए 14 यानी 14 और क्वेश्चन नंबर देखते हैं तो 53, ठीक है। 53 यहां पर देखते हैं तो क्या है, यहां पर कहता है कि ये 2 क्विंटल है और ये 25 किलोग्राम है। 2 संख्या तो है बट दोनों का यूनिट अलग अलग है। जब दोनों का यूनिट अलग अलग होगा तो याद रखना होगा परसेंटेज निकालने से पहले दोनों यूनिट को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और जब तक हम लोग सेम यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक परसेंटेज नहीं निकाल सकते, ठीक है। ऐसा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गलत ही होगा, ठीक है ना, गलत निकाल सकते हैं, सही नहीं आएगा। तो यहां पर जो है से आपका 2 क्विंटल है, क्लियर, और यहां पर जो है से 25 किलोग्राम है। तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम लोगों को यूनिट चेंज करना है। और यूनिट चेंज करने के लिए एक चीज याद ध्यान रखिए कि जब आसान तरीका अपनाना चाहते हैं तो हमेशा बड़े वाले यूनिट को छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट करना चाहिए, ये आसान पड़ेगा। ऐसे आप छोटे वाले यूनिट को बड़े वाले यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। इसलिए मेरी सलाह होगी कि हमेशा बड़े वाले यूनिट को छोटे वाले यूनिट, यानी कि 2 क्विंटल है तो इसको हम लोग केजी में चेंज करेंगे, और 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, तो 2 क्विंटल में पक्का है कि 200 केजी होगा, और यहाँ पर तो ये 25 केजी ही रहेगा। अब मूल संख्या देखते हैं कौन सा। एक चीज यहां पर हम लोगों को और सीखने को मिल रहा है कि हमेशा बड़ी संख्या ही मूलमान नहीं होती है, कभी कभी छोटी संख्या भी मूलमान हो सकती है, क्योंकि यहां पर का कितना जो जुड़ा हुआ है ये 25 के साथ जुड़ा हुआ है, यानी यहां पर मूल मान जो होगा हमारा ये वाला होगा और ये 100% होगा, यानी कि 25 चौका 100 हो गया। अब इसको भी 4 गुना कर देते हैं तो 2 चौका ये 800 हो गया और ये 800% आ गया। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात और सेट होनी चाहिए कि हमेशा बड़ी वाली संख्या ही मूलमान नहीं होती है, छोटी वाली संख्या भी मूलमान हो सकती है। क्लियर। चलिए हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 54, ठीक है। यहां पर देखते हैं तो 4 क्विंटल, सामान्य वाला तरीका से तो सेट कर ही सकते हैं, अब हम लोग अपना वाला तरीका से सीखते हैं। 4 क्विंटल 50 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो अब हम लोग को ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं पर 1 क्विंटल बराबर 100 तो 4 क्विंटल बराबर 400, डायरेक्ट केजी लिखेंगे, राइट।
400, और ये 50 के जगह पर केजी है तो ये 50 ही लिखेंगे। मूल मान हमारा ये वाला है 100%, राइट। देखते हैं तो 2 गुना, अब इसको भी 2 गुना कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, और ये हो गया आपका 800%। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये वाला टाइप भी क्लियर हुआ। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या है। ठीक है, अब जो आ रहा है वो है टाइप है 15, यानी कि 15। ठीक है, देखते हैं ये क्या कहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है वो है 57। ठीक है, यहां पर देखते हैं तो है 200 मिलीलीटर और 2 लीटर। अब यहां पर हमने बताया ना कि जैसे ही देखिए उसको यूनिट को चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। और जब तक यूनिट चेंज नहीं करते हैं तब तक आप परसेंटेज सही तरीके से नहीं निकाल सकते। तो यूनिट जब यहाँ पर बड़ा वाला ये लीटर है तो इसी को मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो पहली संख्या हमारा 200 मिलीलीटर तो दिया ही हुआ है, बाकी दूसरी संख्या जो है वो 2 लीटर है, और 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर 2 लीटर में 2000 ml हो जाएगा। ये हो गया हमारा 2000 ml। ठीक है, मूल संख्या देखते हैं तो ये लीटर वाला ही का कितना, यानी कि यही वाला जो है ये क्या है 100%। ठीक है, बड़ी संख्याएं नजर आई ना तो जो कटने लायक है उसको काट के छोटा कर देंगे, कट गया। अब यहाँ पर इसको 20-25 100 कर लीजिए आराम से, यानी कि ये 5 गुना है तो इसको भी 5 गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना जी 10%, और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग 58। यहां पर है 250 ml और 1 लीटर है, तो बिल्कुल आराम से हम ले लेंगे 250, और यहाँ पर 1 लीटर को ml में चेंज करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। अब ये वाला जो है से हमारा 100% है। ठीक है, तो ये कितना होगा, हमने देखा यहाँ पर कि 1 जीरो को हटा दिया बाकी उतना लिख दिया, यानी कि 1 जीरो हटा दिया तो 100 हुआ, तो 100 लिखा हुआ। यहाँ भी हम लोग 1 जीरो को हटा देंगे, बाकी जो बचेगा लिख देंगे, यानी 25%। ये सब देखिए जो मैं बीच बीच में बोलता रहूं उस पर ध्यान देते रहिए और इसको सीखने का प्रयास करते रहिए, और धीरे धीरे जब ये इतना बढ़िया से सेट हो जाएगा ना आपको, तो बाकी इस तरीके को छोड़कर और तरीके को अपनाना या उसको देखना भी आपको जो है से नामंजूर होगा। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। चलिए हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद हमारे लिए क्या है। अब देखते हैं तो यहाँ पर अब हमारे लिए जो है कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है दिस वीडियो एंड्स हियर, यानी कि ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, और अगले वीडियो का इंतजार भी कीजिए, बट अगले वीडियो देखने से पहले आपको चाहिए कि इस वीडियो के सारे टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लें। क्लियर है, और दूसरी बात ये कि प्रैक्टिस करने के लिए यदि आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत हो तो हमें सूचित कीजिए और व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, और मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा पार्ट 1 का पूरा। ठीक है, और उसमें परसेंटेज मान वगैरह भी लिखा हुआ होगा लास्ट में, तो उस सभी देखकर सीखने में आपको आसानी होगी। तो सिर्फ आप अपनी समस्याओं से हमें सूचित कराएं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।